हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हितेश शेरावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम यहां पर बातचीत करेंगे बीएसटीसी के बारे में। बीएसटीसी के जो अपने अंतिम 20 दिन बचे हुए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे किस तरीके से अंतिम 20 दिन में हमें तैयारी करनी है। क्योंकि यहाँ पर बीएसटीसी में बात करें तो वो विद्यार्थी हैं, अधिकांश विद्यार्थी जो 12th पास कर कर आ रहे हैं, जिनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो एक बार हम बातचीत करेंगे कि जो अंतिम समय है उसमें किस तरीके से तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद में समय भी विद्यार्थी को कम ही मिलता है। 2-2.5 महीने का समय उन्हें मिलता है। समय पर हो सकता है काफ़ी सारे विद्यार्थियों का अभी तक सिलेबस कवर नहीं हुआ होगा। तो फिर ऐसा क्या करें कि अभी सिलेबस भी कवर नहीं हुआ है, फिर भी हम अच्छा स्कोर इसमें कर पाएँ बीएसटीसी में, और एक अच्छे कॉलेज का हम चुनाव कर सकें। तो उसके बारे में हमारी आज बातें होंगी, चर्चा करेंगे। उससे पहले एक बार आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में। जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहा है उसके साथ में इसे शेयर करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ में थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है वो आप सभी को ज़रूर से ज्वाइन करना है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें ताकि बीएसटीसी से संबंधित जो भी सूचनाएं रहेंगी वो समय समय पर आपको मिलती रहें। चलिए अब हम बातचीत करते हैं प्यारे दोस्तों। बीएसटीसी के बारे में हमारी चर्चा रहने वाली है, और बीएसटीसी का आज से हम देखें तो लगभग 20 दिन बचे हुए हैं। अंतिम 20 दिन हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। इन अंतिम 20 दिनों में किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हमारा एक अच्छा खासा स्कोर अप्रोक्स 500 नंबर के आसपास हमारा स्कोर बन जाए, ताकि हमें नियर बाई में और एक अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए। तो उसकी हम क्या रणनीति रखें अंतिम 20 समय में, वो बातचीत करने से पहले मैं एक बार यहाँ पर आपको बता दूं कि बीएसटीसी में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें 3 स्टेप से गुजरना होगा। 3 स्टेप, या यूँ कहें कि अपनी तैयारी को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। और ये 3 पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो सिलेबस में हमें कवर करनी होती है थ्योरी। सबसे पहले हमें कंप्लीट सिलेबस की थ्योरी कंप्लीट करनी होती है। अगर आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो स्कोर है एक बार थ्योरी पढ़ने से अप्रोक्स 50% जो स्कोर आप थ्योरी पढ़ने से कर सकते हो। उसके बाद में जो दूसरा काम आपको करना है, थ्योरी के अलावा हमें क्या करनी होती है दोस्तों? प्रैक्टिस करनी होती है। थ्योरी के अलावा हमें क्या करनी होगी? प्रैक्टिस करनी होगी। थ्योरी के अलावा हमें प्रैक्टिस करनी होगी, और ये प्रैक्टिस किसकी करनी होगी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और एमसीक्यू की। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये मान के चलिए कि आपका 60% जो काम है वो 60% काम यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद में एक सही अंकों का चुनाव करने के लिए, अच्छा स्कोर प्राप्त करने के लिए अभी आपको एक काम और करना होगा, और वो तीसरा काम क्या करना होगा दोस्तों? मॉक प्रैक्टिस, या फिर यूँ कहें कि टेस्ट सीरीज। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कम से कम 10 टेस्ट आपको ज़रूर से लगा के जाने हैं। कम से कम 10 टेस्ट की प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करनी ही करनी होगी। हम आज जो बातचीत करेंगे इन्हीं तीनों स्टेप पर बातचीत करेंगे, और इसके अलावा एक दूसरे सेक्शन की हम बात करें, दूसरी साइड जो सिलेबस की बात करें, तो अपना जो बीएसटीसी का सिलेबस है उसमें हम सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में हमारा आता है रीजनिंग। सब्जेक्ट में हमारा कौन सा आता है? रीजनिंग। रीजनिंग के अलावा एक सब्जेक्ट आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा एक आता है राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के बाद में हमारा आता है हिंदी, और हिंदी के बाद में कौन सा आता है? इंग्लिश। ये सब्जेक्ट हैं किसमें? बीएसटीसी के एग्जाम में। तो इन तीनों स्टेपों में ये सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। अब आगे हम बातचीत करें तो अधिकांश विद्यार्थी 12th पास कर कर यहाँ पर आ रहे हैं। समय उनको बहुत ही कम मिला है। काफ़ी विद्यार्थियों के सवाल जवाब थे, कमेंट थे कि सर अभी तो हमने सिलेबस ही कवर नहीं किया, तो किस तरीके से हम लास्ट में अब तैयारी करें ताकि अप्रोक्स 500 के अप्रोक्स हमारा स्कोर बने और कोई कॉलेज हमें मिल जाए।
तो इसकी अगर हम बातचीत करें तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है, एक बार थ्योरी कंप्लीट करनी है। अधिकांश विद्यार्थियों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन जिनकी नहीं हुई है उनको कोशिश करनी है एक बार फटाफट से 5-7 दिन में थ्योरी एक बार कंप्लीट करें। उसके बाद फिर आपको करनी है प्रैक्टिस PYQ और MCQ की। प्रैक्टिस आपको इस तरीके से करनी है कि डायरेक्ट ये नहीं करनी कि क्वेश्चन देखा और क्वेश्चन का आंसर टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ गए। उस क्वेश्चन से संबंधित अन्य क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि उसकी व्याख्या क्या है, वो व्याख्या हमें पढ़नी है। अगर वो व्याख्या भी आप अच्छे से कर लेते हो और ये 35 से 40 प्रीवियस ईयर के सेट लगा लेते हो या MCQ PYQ के सेट लगा लेते हो, तो ये मान के चलिए कि 30 से 40% काम आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में टेस्ट सीरीज तो आपको हर हालत में प्रैक्टिस करनी ही पड़नी है। आज से 2 दिन बाद एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में आप प्रैक्टिस शुरू कर दें और एक दिन छोड़ के एक दिन या 3 दिन, 2 या 3 दिन में एक टेस्ट तो आपको जरूर से लगाना ही लगाना है। OMR फिल करनी है। OMR पर जिस तरीके से ऑफलाइन में आपका टेस्ट होने वाला है उसी तरीके से गोले भर भर के आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और जो एग्ज़ाम हॉल में आपकी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती हैं गोले भरने में, कई बार एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है कि बच्चा बाहर निकलने के बाद में बताता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा था, आते आते गलत हो गया या जल्दी जल्दी में गलत गोला फिल कर दिया। तो इस तरीके की गलती ना हो, इस तरीके की घटनाएं घटित ना हो, उसके लिए आपको OMR पर प्रैक्टिस करनी है। ये जो 10 टेस्ट आप लगाओगे, ये 10 टेस्ट आपको किस पे लगाने हैं? OMR शीट पर ही लगाने हैं। इससे आपको आते आते जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं वो गलत नहीं होंगे और गलत गोले भरने की जो समस्या है वो आपकी दूर होगी। कई बार विद्यार्थी रोल नंबर वगैरह भी गलत भर देता है, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ घटित नहीं हो, उससे बचने के लिए आपको ये वाला काम करना ही होगा। चलिए अब इधर आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट की बात करें तो इन सब्जेक्ट में जो विद्यार्थियों को सबसे अधिक किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आती है, रीजनिंग में कोई खास दिक्कत आती नहीं है। अगर आप सही से रीजनिंग की एक बार प्रैक्टिस करते हो, रीजनिंग के कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हो चैप्टर वाइज, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, तो यहाँ पर आप 42 से 45 के अप्रोक्स जो क्वेश्चन हैं वो सही कर सकते हो इजीली, आराम से। सेम चीज टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में है। टीचिंग एप्टीट्यूड में भी विद्यार्थी को कोई ज़्यादा खास समस्या नहीं आती। एक बार अगर थ्योरी सही से पढ़ लेता है तो आराम से आसानी से वो क्वेश्चन कवर कर सकता है। दोनों का लिमिटेड सिलेबस है, सिलेक्टेड टॉपिक हैं, तो आप आसानी से इसे कवर कर लेते हैं और अधिकांश विद्यार्थियों ने इसे कवर कर भी लिया होगा अभी तक इनकी थ्योरी। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में बातचीत करें तो हिंदी इंग्लिश में भी सिलेक्टेड टॉपिक हैं, 10-10, 11-11 टॉपिक हैं। हिंदी में आप आसानी से 22 से 25 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। 22 से 25 क्वेश्चन आसानी से कवर कर सकते हो। एक बार बेसिक थ्योरी आपको पढ़नी है और उसके बाद में सिर्फ प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेते हो तो इजीली हिंदी में आप आसानी से 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लोगे। इंग्लिश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा कुछ टारगेट नहीं लेना। अगर 10-12 क्वेश्चन भी आप कर लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। अब विद्यार्थी के पास में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो सबसे बड़ी समस्या आती है जीके वाले सेक्शन की। ये जो जीके वाला सेक्शन है 50 क्वेश्चनों का सेक्शन रहेगा और इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो मल्टीपल सब्जेक्ट इसमें आपके आते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट में हिस्ट्री भी आपको पढ़नी होती है, ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है, पॉलिटी भी पढ़नी होती है, करंट का सेक्शन भी आपको देखना होता है। विद्यार्थी को जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जो स्कोरिंग नंबर जो मैटर करते हैं इस जीके वाले सेक्शन में ही मैटर करते हैं। इसकी तैयारी हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये जो मल्टीपल जो सब्जेक्ट हैं इन्हें हम अंतिम 20 दिन में किस तरीके से कवर करें। हो सकता है काफ़ी सारी विद्यार्थियों ने अभी तक ये अधिकांश सेक्शन जो है जीके का कवर कर लिया होगा, लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनका कवर नहीं हुआ है तो डिटेल में तो नहीं, लेकिन क्विक रिवीजन टाइप में हम इसका 20 दिन में इसका रिवीजन कर सकते हैं। और इसमें जो हम टारगेट रख सकते हैं अप्रोक्स 30 से 32 या 35 क्वेश्चन का टारगेट जीके में हम लेके चल सकते हैं। 30 से 35 के बीच में क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं जीके के। अगर अभी तक भी आपने जीके अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी इतना स्कोर हम कर सकते हैं। अब ये स्कोर कैसे कवर कर सकते हैं, इसके लिए जो आपकी रणनीति रहेगी तीनों के लिए, रीजनिंग को प्रतिदिन आपको समय देना है 3 से 4 घंटे के आसपास।
आपका जो प्रिपरेशन का समय है, जो तैयारी करनी है अंतिम 20 दिन में, आपको स्टडी के लगभग 8 से 10 घंटे का समय आपको निकालना है। और वो 8 से 10 घंटे का समय किस तरीके से डिवाइड करोगे? सबसे अधिक जो आपको समय देना है वो किसको देना है? रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड को। रीजनिंग को लगभग 2 से ढाई घंटे का समय रीजनिंग को देना है, जिसमें आपको जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो एक बार आपको देखने हैं डेली, आधे घंटे या 1 घंटे डेली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख के उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सेम प्रोसेस टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ में आपकी करनी है कि थ्योरी का कवर करके डेली 1-1.5 घंटे थ्योरी का रिविजन करना है और फिर उसके प्रैक्टिस MCQ और PYQ प्रैक्टिस आपको करने हैं, ये काम करना है। सेम चीज़ हिंदी इंग्लिश के लिए, जीके के लिए भी वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन जीके में मैटर इतना है कि अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठते हो किसी बुकलेट से या नोट से, अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो आपके सामने बहुत भयंकर समस्या उत्पन्न हो सकती है यहाँ पर। तो अब जिन विद्यार्थियों ने पहले जीके नहीं पढ़ रखी है तो वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? तो उन सभी के लिए मैं एक प्लान लेकर आया हूँ, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आने वाले जो 20 दिन रहेंगे, इस 20 दिन में 5-5 टॉपिक करके मैं आपको 10 से 12 क्लासों की मैराथन कराऊंगा। 10 से 12 क्लासों की मैराथन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और इस मैराथन में हम क्या करेंगे कि प्रत्येक मैराथन में हम कोशिश करेंगे कि 4 से 5 टॉपिक की जो थ्योरी है वो थ्योरी हम कवर करें और उसके साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करें। यानी कि पहली जो आपकी मैराथन क्लास रहेगी, उस पहली मैराथन क्लास में लगभग 5 घंटे की, 4 से 5 घंटे की आपकी वो क्लास रहेगी। उसमें प्रॉपर शॉर्ट नोट्स जो रहेंगे वो आपके लिए तैयार किए गए हैं। वो शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे पैनल PDF के फॉर्मेट में, जो कि टेलीग्राम पर डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें प्राप्त कर सकोगे। तो टेलीग्राम आप सभी को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर 10 से 12 मैराथन क्लासें थ्योरी प्लस में MCQ की मैं आपके लिए लेकर आऊँगा जीके के सेक्शन में। जैसे राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो राजस्थान ज्योग्राफी की 3 मैराथन क्लासें आपके लिए रहेंगी, जिसमें 5-5 करके, यानी कि जो प्रमुख 15 टॉपिक आपके बनेंगे वो 15 टॉपिक मैं आपको 3 मैराथन क्लासों में विद थ्योरी विद नोट्स प्लस में MCQ प्रैक्टिस के साथ में मैं आपको कवर कराऊंगा। ठीक है। और कोई स्टडी मटेरियल अगर आप नहीं पढ़ोगे, वो थ्योरी नोट्स और वो जो पैनल PDF आपको मिलती है उसका 1 या 2 बार आप रिवीजन कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। इसी तरीके से जो आपका पॉलिटी का सेक्शन रहेगा, पॉलिटी के लिए 2 या 3 मैराथन क्लासें होंगी, जिसमें 5-5 टॉपिक हम एक साथ कवर करेंगे। इसी तरीके से हम कल्चर का सेक्शन लेके आएंगे, हिस्ट्री का सेक्शन लेके आएंगे, 2-2, 3-3 मैराथन क्लासों का। इनकी जो ड्यूरेशन रहेगी लगभग 4-4 घंटे के आसपास की ड्यूरेशन रहेगी। यानी कि अभी 20 दिन हमारे पास में हैं। इस 20 दिन में से आप लगभग 10 क्लासों के लिए समय निकालें। लगभग 40 घंटे का आप समय निकालते हो। 40 से 45 घंटे की मैराथन क्लासों का समय 20 दिन में अगर आप निकाल लेते हो तो जीके का जो सेक्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। थ्योरेटिकल मैटर भी कवर होगा, MCQ और PYQ भी आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो इसका जो प्लान है वो मैं आपको थ्रोन एजुकेशन का जो टेलीग्राम है उस पर जल्द ही शेयर कर दूंगा कि कौन सी मैराथन किस समय आने वाली है। आपकी जो फर्स्ट मैराथन होगी मंडे को होगी। मंडे को 5 टॉपिक हम राजस्थान ज्योग्राफी के कंप्लीट करेंगे। कौन कौन से? राजस्थान में जनसंख्या, राजस्थान में पर्यटन, राजस्थान में जनजातियाँ, उसके अलावा राजस्थान में जो खनिज उत्पादन होता है और जल संसाधन होते हैं, इनसे संबंधित एक मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जिससे अक्सर आपके 1 या 2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं और उनके नोट्स भी मैं आपको पैनल PDF के साथ में अवेलेबल कराऊंगा। तो वो फर्स्ट क्लास आपकी मंडे को रहेगी। उसका जो टाइमिंग है, या तो एक बार आप कमेंट करके बता दें कि टाइमिंग क्या रखें। लगभग 4 घंटे या 5 घंटे की आपकी क्लास रहने वाली है, या जो आप कमेंट करके बताएंगे टाइमिंग का, वो टाइमिंग आपकी वो ही टाइमिंग सेट कर देंगे, या जो भी शेड्यूल इसका रहेगा वो टेलीग्राम पर मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, या अगली जो वीडियो बनाऊंगा कल उसमें मैं आपको इसका डिटेल से इसमें डिटेल में जो चीज़ें रहेंगी वो मैं आपको बता दूंगा टाइम टेबल की। ठीक है। तो इस तरीके से तो हम थ्योरी प्लस में MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट हमारा बचता है कौन सा? टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन। इस टेस्ट सीरीज के लिए अपने को क्या करना है? तो टेस्ट सीरीज आपको 10 टेस्ट लगाने हैं और थ्रोन एजुकेशन ने BSTC के लिए 10 टेस्ट का एक सेट तैयार किया है। BSTC के लिए 10 टेस्ट का एक सेट तैयार किया है। ये सेट प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि थ्रोन एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं।
या जो विद्यार्थी थ्रोन एजुकेशन के ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं। टेस्ट प्राप्त करने के लिए आप 3 काम कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर आप टेस्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑफलाइन घर के लिए भी आप डिलीवरी मंगा सकते हैं। ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नियर बाई में हैं जयपुर में, तो ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको OMR बेस घर पर टेस्ट चाहिए तो आप पार्सल के माध्यम से टेस्ट मंगवा सकते हैं। पार्सल के माध्यम से यानी कि आपको टेस्ट ऑर्डर करने होंगे। टेस्ट ऑर्डर करने के बाद में 5 से 7 दिन में आपके घर पर, विदिन 5 डेज आपके घर पर वो पार्सल आ जाएगा और वहाँ से आप घर बैठे अच्छे से OMR आपको मिलेगी, टेस्ट आपके सामने रहेगा, उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। 10 टेस्ट का ये सेट आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 93 51 78 18 81, 93 51 78 18 81। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, कोई भी जानकारी इससे संबंधित चाहिए। और उसके अलावा आगे बातचीत करें, BSTC का थ्योरेटिकल जीके का सेक्शन जो मैंने बताया, जीके का कंप्लीट जो सेक्शन रहेगा, मैं आपको यूट्यूब पर कंप्लीट एक तरीके से आपकी रिवीजन क्लासें भी हो जाएंगी, आपका रिवीजन भी होगा और जो नए विद्यार्थी हैं उनको थ्योरी कंप्लीट करने में भी यहाँ पर आसानी होगी। तो जीके का तो निःशुल्क मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा। उसके अलावा अगर किसी सब्जेक्ट की थ्योरी आपको कंप्लीट करनी है तो BSTC का रिकॉर्डेड कोर्स रहने वाला है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है। ये आप थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर परचेज कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा और जिस भी सब्जेक्ट की या जिस टॉपिक की वीडियो क्लासेस आपको देखनी है वो आप यहाँ से देखकर 2 की स्पीड में डबल की स्पीड करके आप उसे कवर कर सकते हैं और अपनी थ्योरी को कवर करके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ सकते हैं। MCQ PYQ प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मात्र 199 रुपये में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अभी आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, 199 रुपये में, और 199 का ये परचेज करते हैं, इसी के साथ में आपकी जो टेस्ट सीरीज रहेगी एप्लीकेशन पर वो टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। 199 रुपये में ही आपकी टेस्ट सीरीज फ्री है। और अगर आप ऑफलाइन पार्सल के थ्रू घर पर टेस्ट सीरीज मंगवाते हैं, ऑफलाइन पार्सल के थ्रू घर पर 10 टेस्ट का अगर सेट मंगवाते हैं तो इसके लिए जो आपका चार्ज रहेगा 250 रुपये रहेगा। कितना रहेगा? 250 रुपये का रहेगा। तो ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके एप्लीकेशन में कोर्स डला हुआ है, यहाँ से आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन आपको मिलेगा और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको BSTC की तैयारी करने के लिए इन 3-4 चरणों से गुजरना होगा, 3-4 स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। और अगर ये 3 से 4 स्टेप आप फॉलो करते हो अगले 20 दिन में तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर रहेगा 500 पार ही रहने वाला है और आप आसानी से आपकी चॉइस का कॉलेज आपके नियर बाई के इलाके में चूज कर सकते हैं। तो अंतिम 20 दिन में बिल्कुल दिन रात करके 8 से 10 घंटे का समय आपको निकालना है, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस बार सीटों की संख्या की बात करें तो सीटें कम है राजस्थान में और जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो संख्या की तुलना में अधिक हुए हैं। तो कट ऑफ ये मान के चलिए, कट ऑफ तो डेफिनेटली हाई जाने ही वाली है। तो 500 के अप्रोक्स अपने को टारगेट लेके चलना है। तो चलिए आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, बाकी बातचीत हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को सभी को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हर उस विद्यार्थी के साथ में, हर उस दोस्त के साथ में वीडियो को भेजना है जो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।